नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी नव छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा में कार्यरत हूँ। मैं ही आपको राजनीति विज्ञान विषय का अध्यापन करवाऊँगा। वैसे तो हमारा औपचारिक परिचय महाविद्यालय की नियमित कक्षा में होना चाहिए था और अगर सब कुछ सही चलता तो अभी तक कक्षाएं सुचारू रूप से प्रारंभ भी हो जाती, परंतु जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के चलते महाविद्यालय में इस समय नियमित कक्षाएं लगाना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब प्राकृतिक विपदा ने आपके नियमित अध्ययन में बाधा उपस्थित कर दी है, हम नवीन तकनीकों, इंटरनेट, यूट्यूब चैनल, पीडीएफ फाइल्स और आधुनिक जो जितनी भी नव तकनीकें हैं, इनोवेशंस है, उनका सहारा लेकर आपकी अध्ययन में ज़्यादा रुकावट ना आए और अध्ययन की जो नियमित कक्षाओं में जो अध्ययन होता है उसकी कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सके, उसका प्रयास करूँगा। आप नियमित रूप से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यूट्यूब वीडियो शेयर किए जाएंगे, जिसमें आपकी पुस्तकों का कोई एक जो आपके पाठ्यक्रम में जो विषय उल्लेखित होगा उस विषय पे वीडियो बनाया जाएगा। वो वीडियो मैं शेयर करूँगा, आप वीडियो को देख पाएंगे, वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आपकी कुछ कठिनाइयाँ हैं तो उस कठिनाई के जो प्रश्न है वो आप मेरे से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपके उन प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। इसके अलावा पीडीएफ फाइल्स और भी जो संभव हो सके हम वो सब कार्य करेंगे ताकि नियमित कक्षाओं की कमी को जहाँ तक संभव हो सके पूरा किया जा सके। जैसे ही सरकार से दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे वैसे ही महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएगी। पर जब तक नियमित कक्षाएं नहीं चल रही तब तक हम इस इंटरनेट के माध्यम से निरंतर संपर्क में रहेंगे। आज मैं आपका औपचारिक रूप से स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि हमारा प्रथम दिन है। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आप लोगों के काफ़ी लोगों के नाम जान चुका हूँ, आप भी मेरा नाम जान चुकी है। मैं आशीष शर्मा हूँ। निकट बाद में भविष्य में जैसे ही हमें समय मिलेगा हम उस समय का भी उपयोग करते हुए अपनी नियमित कक्षाएं भी प्रारंभ कर देंगे। तब तक हम इस माध्यम से, इस आभासी दुनिया के माध्यम से निरंतर संपर्क में रहेंगे। एक आज जो हमारे अध्ययन की शुरुआत है वो अध्ययन की शुरुआत हम सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम है उस पर एक सामान्य चर्चा करके करेंगे। सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम पे सामान्य चर्चा करना चाहूँगे। मैं आपसे जैसा कि आपको मालूम है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वो अंग है जो मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। आप में से अधिकांश छात्राएं 11th और 12th कक्षाओं में राजनीति विज्ञान विषय का जो आधारभूत संकल्पनाएं, जो अवधारणाएं, जो कंसेप्ट है उनको समझ चुकी हैं, उनसे परिचय में आ चुकी है। लेकिन हो सकता है कुछ छात्राएं ऐसी हो जिनके लिए राजनीति विज्ञान विषय पूरी तरह से नया हो। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में, अपनी सरल संप्रेषण शैली से, सरल इजी कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से जहाँ तक संभव हो सके राजनीति विज्ञान की जो समस्या हैं उनको आपकी दूर कर सके और इस विषय के बारे में एक समझ आप में विकसित हो सके, इसका मैं प्रयास करूँगा। तो बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की। आपके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का आपका जो नाम है उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार या राजनीति विज्ञान के आधार। सेकंड किताब में जो पेपर है आपका, जो पुस्तक चलती है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। यानी दो आपके पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आप राजनीति विज्ञान के मूल आधार पढ़ेंगे और पेपर सेकंड में आप भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ेंगे।
आज हम सबसे पहले हमारे जो ये फर्स्ट वीडियो है उसमें हम जो राजनीति विज्ञान का जो मूल आधार है, जो आपका पेपर फर्स्ट है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें राजनीति विज्ञान की ऐसे कंसेप्ट है, ऐसी संकल्पना है, ऐसी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान की नींव है, जिस पर राजनीति विज्ञान आश्रित है कि भाई राजनीति विज्ञान है क्या, इसके अध्ययन अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो आपका विषय पहला पेपर है उनसे संबंधित है। ये जो आपका पेपर है इसमें 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है, मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। भाई राजनीति विज्ञान है क्या। आप कोई भी विषय पढ़ते हो तो कोई आपसे पूछ ले भाई राजनीति विज्ञान क्या है, आप हो सकता है राजनीति विज्ञान समझते हो पर आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, भाई इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं। पहले तो सबसे हम पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्र क्या है, यानी इसमें किन किन चीज़ों का, किन किन आयामों का अध्ययन होता है, इसका क्षेत्र क्या है। और थर्ड टॉपिक इसकी प्रकृति क्या है, यानी ये क्या विज्ञान है, क्या ये कला है, या फिर ये कोई और कुछ है। तो इस विषय की प्रकृति क्या है, क्या प्रकृति है। तो जो हमारा पहली यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और आपके विषय के प्रति प्रारंभिक समझ बनाने के लिए एक बुनियाद है, वो है मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। उसके बाद ये जो हम तीनों ही चीज़ें यानी राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, ये परंपरागत और आधुनिक 2 संदर्भ में पढ़ेंगे। आज हम दुनिया में हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करें, चाहे हम अपने परिवार का ही अध्ययन करें, हम जो समाज व्यवस्था है, संस्कृति है, उसको हम हमेशा 2 आयामों में देखते हैं कि भाई पुराने समय में यानी परंपरागत रूप से क्या होता था और आधुनिक समय में यानी वर्तमान में क्या होता है। विवाह पहले कैसे होते थे, अब कैसे होते हैं। हम किसी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र का या किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो हमें हमेशा उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और वो तुलना पुराने और वर्तमान समय की होती है। इसी तरह हम राजनीति विज्ञान का भी जब हम अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसको हम परंपरागत यानी पुराने यानी ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी यानी आधुनिक संदर्भों में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक है वो बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, जिसको हम हिंदी में व्यवहारवाद और आधुनिक व्यवहारवाद बोलते हैं। जिसने राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद, जिसने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के तरह विकसित करने का प्रयास किया, और उत्तर व्यवहारवाद जिसने राजनीति विज्ञान में मूल्य और प्रासंगिकता जैसे प्रमुख तत्वों को भी समावेशित करने का प्रयास किया, उनका अध्ययन करेंगे। इसका तीसरा टॉपिक है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। देखिए, आजकल एक ऐसा मानना है कि कि कोई भी विषय का स्वतंत्र अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि हर विषय को दूसरा विषय प्रभावित करता है। किसी एक विषय का अध्ययन करते हुए अन्य विषयों की सामग्री का प्रयोग किया जाए, इसको ही अंतर अनुशासनात्मक या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं, जिसका अध्ययन हम प्रथम यूनिट के अंतिम अध्याय में करेंगे। जहाँ तक यूनिट सेकंड में है, इसमें हम कई कंसेप्ट, कई अवधारणाएं पढ़ेंगे, जैसे लिबर्टी स्वतंत्रता, जिसको हिंदी में आप जानते हो इक्वलिटी यानी समानता, पावर यानी शक्ति, अथॉरिटी यानी सत्ता, लेजिटिमेसी यानी वैधता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी राजनीतिक आधुनिकरण, पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति, सॉवरेंटी यानी संप्रभुता, और प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद। ये सब राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं और एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आपके लिए आवश्यक है, आपसे अपेक्षित है कि आप इन सभी अवधारणाओं से परिचित हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इसके विषय में पहले भी पढ़ चुका है, नहीं पढ़ा तो भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी इन तथ्यों से बहुत ही सीधे सरल शब्दों में परिचित हो जाए। जहाँ तक यूनिट थर्ड की बात है तो उसमें आप डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप यानी लोकतंत्र और तानाशाही, इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म यानी संघवाद और पॉलिटिकल पार्टीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी यूनिट थर्ड की विषय है। जहाँ तक यूनिट 4 है तो उसमें हम सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार जिसके बारे में आप सुनते रहते हो, उसके विषय में पढ़ेंगे। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के जो अंग है
उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन यानी उनकी कार्य क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या आधुनिक रेफरेंस रिसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं यानी आधुनिक क्या परिवर्तन या क्या आयाम देखे जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर थ्योरी ऑफ सेपरेशन यानी ऑफ पावर्स यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस जिसको हम नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत बोलते हैं, इन सब विषयों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक यूनिट 5 की बात है तो हम इसमें थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी राज्य पॉलिटिकल साइंस की जो राजनीति विज्ञान की भाषा है उसमें देश को राज्य के नाम से जाना जाता है और आप सब राज्य से परिचित होने चाहिए राज्य होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये राज्य का उदय कैसा हुआ, ये 11-12 में भी है, आप बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप बताए जाएंगे। तो राज्य का उदय कैसे हुआ इसके बारे में अलग अलग अवधारणा है। कोई बोलता है भाई राज्य तो क्या बोलते हैं, राज्य तो ईश्वर ने पैदा किया, देवी उत्पत्ति हुई है। कोई बोलता है नहीं राज्य तो सामाजिक समझौता है यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना है। तो कोई बोलता है भाई राज्य का विकास हुआ। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में जो अलग अलग सिद्धांत हमारे पास प्रचलित है हम उसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ 2 राजनीतिक विचारधारा है, उदारवाद और मार्क्सिज्म यानी लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म, उसके विषय में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे प्रथम पेपर का सिलेबस हुआ है। जो मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके PDF फाइल्स या जो वीडियो डालूँगा वो एक ऐसा डालूँगा कि वो आपके एक एक टॉपिक को कवर करे, नियमित रूप से डालूँगा। आप लोग भी इन वीडियो को देखें, यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो आपकी क्वेश्चंस है, जो आपकी क्यूरीज है, जो आपकी समस्या है उनको मेरे से पूछें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक आपकी प्रथम पेपर जिसके पाठ्यक्रम के बारे में हमने आज चर्चा की, विमर्श किया है, उसके लिए वैसे तो बहुत सी पुस्तकें हैं लेकिन जो आप लोगों का महाविद्यालय स्तर है और अभी क्योंकि आपके विषय की समझ प्रारंभिक स्तर में ही है तो मैं 2 पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ। एक तो है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत जो पुखराज जैन की है, जो सबसे ज़्यादा चलती है, आप ये ला सकते हैं। इसके अलावा अगर BL फड़िया जी की भी आती है, वो भी पुस्तक अच्छी है। तो पुखराज जैन की नंबर 1 पे और BL फड़िया जी की सेकंड नंबर पे आपके महाविद्यालय स्तर को कवर करने वाली ये दोनों पुस्तकें, आप कोई सी भी लिया ना। वैसे पुखराज जैन ज़्यादा चलती है। तो मुझे लगता है कि आज हमारा प्रारंभिक साक्षात्कार या प्रारंभिक विमर्श हुआ, ये विमर्श का ये जो श्रृंखला है ये निरंतर रहेगी। निरंतर हम आपस में संपर्क में रहेंगे और जो प्राकृतिक विपदा ने हमारे बीच एक समस्या उत्पन्न कर दी है उस समस्या को हमारे अध्ययन में बाधा नहीं पड़ने देंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहेगा और आप अपने अध्ययन के लिए पूर्णतः गंभीर रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की।